प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए वैशाख महात्म का 10वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया यह वैशाख महात्म ध्यान से सुने, अंत में लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती की रूप में जन्म लिया था। वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी ने नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु जी कैसे हो सकेगी। इसी कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के गर्भ जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाए। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओर में होकर शिव जी को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया।
कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसे अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब इस स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी तरह से बुरी योनियों में जन्म लिया एवं 7 जन्मों तक कुत्ते योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाया। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।